हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निक्की निक्कू की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं निक्की आप सभी का स्वागत करती हूँ एक और नए वीडियो में। तो आज का भी वीडियो ऐसे तो कुछ खास रहने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी देखना चाहते हैं देख सकते हैं। आगे वीडियो में मैं कुछ आप सभी से बातें करने वाली हूँ। कल का दिन सच में मेरे लिए बहुत ही यानी कि बोल सकते हो ब्लैक डे, जैसे कि होता है ना कि कोई दिन ही पूरा दिन ही बर्बाद रहता है, तो वही हुआ मेरे साथ कल। ये तो मैं आप सभी के साथ शेयर की ही कि ऐसे हुआ मेरे साथ। उसके बाद मैं कोई नया काम शुरुआत करने के लिए चली गई थी मार्केट, लेकिन वो तो नहीं ही हुआ। ऐसे भी मुझे पता था कि मेरी खुशियाँ बर्दाश्त नहीं होती है, भगवान जी को तो होती ही नहीं है, तो दुनिया वाले से क्या ही हम उम्मीद कर सकते हैं। तो वो काम भी नहीं हुआ, तो चलो कोई दिक्कत नहीं, वो काम भी नहीं हुआ। उसके बाद हम रिटर्न घर आ रहे थे। घर आने के रास्ते में ही जब 1-1.5 किलोमीटर बचा हुआ था रास्ता, वहाँ पे हम लोग यानी कि सोच सकते हो गिरते गिरते बचे। और जहाँ पे गिर रहे थे हम लोग तो उसका कोई अता पता नहीं था। वो हो गया। उसके बाद फिर हम घर आए, थोड़ा देर छोटी चाय बनाई, ऐसे ही चाय सब पी के बाहर में बैठे हुए थे। भैया का कॉल आया, बात कर रहे थे। हम गए चापाकल के पास और बात कर रहे थे, तो हम फ्लैश नहीं जला पाए थे। ऐसे लाइट थी वहाँ पर फ्लैश नहीं जला पाए थे। वहाँ पे जिस चीज़ से हमें ज़्यादा डर रहता है वही चीज़ को हम देख लिए। देखने के बाद फिर भैया को पता है कि जब हम उस चीज़ को देख लेते हैं तो मेरा आवाज़ गायब हो जाता है। तो हम लंबी सांस ले रहे थे, बोल नहीं पा रहे थे, तो भैया को पता चल गया कि वो कुछ देख लिए। तो फिर और बोलते हैं ना, जो जब ठोकर लगती है तो ठोकर खा खा करके इंसान बहुत ही मजबूत बन जाता है। हम आवाज़ नहीं निकाल पा रहे थे, लेकिन हिम्मत से जाकर के उसको पास से देख रहे थे। और देख कर के ऐसे पहचान तो लिए थे बहुत ही जहरीले, यानी कि बचने का कोई उम्मीद नहीं था। और बस उस रोज़ बच्चे थे एक यानी कि 10 इंच की दूरी पर, आज कल जो बचे हैं हम 2 इंच की दूरी पर। तो सोच सकते हो जिस चीज़ से हम आवाज़ तक नहीं निकाल पाते, उस चीज़ को भी अब हिम्मत से देखने लगे। तो इसीलिए बोलते हैं भगवान जी से कि हमें दुख में ही रहने दीजिए, हम दुख में ही बहुत खुश हैं। खुशी का बुनियाद ही खड़ी मत कीजिए कि हम उसका थोड़ा सा भी आशा कल्पना कर सकें कि मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आने वाली है। ऐसे भी मैं कोई काम करूँ, कुछ भी करूँ, तो वो खुशी मेरे पास ज़्यादा दिन टिकती नहीं है। तो ना ही किसी से मैं ज़्यादा रिश्ता बनाती हूँ, ना ही किसी से उम्मीद रखती हूँ। हाँ, जो है बस है। मैं एक तो किसी से बात नहीं करती हूँ, मैं अपने रिलेटिव हो, मेरे घर के भी मेंबर क्यों ना हो, तो मैं ज़्यादा बात नहीं करती। अगर बात करती हूँ तो यानी कि पूरा डीपली मैं बात कर लेती हूँ जिससे करती हूँ। तो बस कोई मौका का फ़ायदा उठाते हैं, कोई समझते हैं, समझाते हैं। और मेरे को क्या है ना कि अगर कोई यानी ज़ोर से डांट दे, डांटने वाला का नुकसान हो जाता है। अब मेरी में कोई कमी है या ऐसे होता है और किसी के साथ मुझे पता नहीं। अगर मुझे कोई ज़ोर से डांट भी दे तो मैं वो उसी जगह पे खड़े खड़े बेहोश होकर के गिर जाते हैं। तो हमें ज़ोर से आवाज़ भी पसंद नहीं है, भले ही दो तमाचा लगा दे कोई, मैं थोड़ा देर बैठ के रो लूँगी, वो सही है, लेकिन हमें ऊंची आवाज़ पसंद नहीं। पसंद की बात ही क्या करें, हमें बर्दाश्त ही नहीं होता। तो कल के वीडियो में आप सभी ने बहुत ही हिम्मत दिया है, उसके लिए थैंक यू सो मच। लेकिन मैं इस पे अभी तो फ़िलहाल ऐसे आप सभी से बातें कर रही हूँ, काम तो नहीं कर पा रही हूँ। सिलाई का भी काम रुक गया है। कल भी मैं मार्केट चली गई थी, आज भी पता नहीं, मन तो नहीं हो रहा है करने का, देखते हैं क्या होता है। और लाइव का तो नाम लेते ही मुझे मुश्किल हो जाता है, मुझे लाइव पसंद नहीं है। और मैं वीडियो दिन में 2 अपलोड कर सकती हूँ, लेकिन लाइव पसंद नहीं है। और लाइव जिस चीज़ के लिए कर रहे थे उस चीज़ में भी अभी डर ही है। तो आगे आप सब बताइएगा कि हमें लाइव कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और इतने ज़्यादा देर तक हमसे पॉसिबल नहीं है लाइव। और लाइव में ऐसे ही यूं ही हम बैठ कर के बातें करते हैं, इससे जो भी जुड़ते हैं उन सभी का टाइम तो बर्बाद होता ही है, क्योंकि बस जस्ट बैठ के बातें करना होता है। और अगर हम वीडियो बनाते हैं तो वीडियो में कुछ ना कुछ दिखाते हैं, कुछ ना कुछ बातें करते हैं, ताकि ऐसा तो नहीं है कि हमें भी नॉलेज नहीं है, वो नॉलेज आप सब भी देते हो, लेकिन हो जाता है कभी कभी एक बच्चे से भी हम सब बहुत कुछ सीख जाते हैं। तो इसी तरीके से मैं कुछ न कुछ आप सभी से शेयर करते रहती हूँ।
हूँ, जो मेरे लाइफ से जुड़ी बातें होती है, जो मैं झेल चुकी हूँ, जो करना चाहती हूँ, जो मैं नहीं कर सकती और अगर आप सब वो कर सकते हो, तो वो सब मैं बातें करती रहती हूँ कि किस तरीके से काम करके आप सब क्या कर सकते हो। तो इसी तरीके से मैं बातें करती रहती हूँ। इसी वजह से मुझे वीडियो पसंद है, लाइव पसंद नहीं है। और बीपी भैया बोल रहे थे अपील वीडियो बनाने के लिए, तो हम वीडियो को चेक किए और एक कविता सिस्टर है सेम, उसके साथ भी ऐसा ही हुआ है और उसका भी पेटीकोट वाला ही वीडियो गया है। लेकिन मेरा तो चलो फिर भी कम व्यूज़ था, उसका तो बहुत ही ज़्यादा था। तो हम सोच रहे हैं सबके पास दिक्कतें आती है, जब हमको इतना दुख हुआ है तो उसको कितना दुख हुआ होगा। तो और ये भी था कि वो जो बात बोली थी सेम बात हम भी बोले थे, यानी कि मैं बोली थी कि यानी कि 2-3 वीडियो में आप सभी को पेटीकोट सिखा दूंगी, मैं वादा करती हूँ। तो ये वादा वाला वर्ड जो हो गया ना, तो यही यानी कि मेन लग रहा है, क्योंकि कहते हैं यूट्यूब पर आप कोई भी ऐसे वादा वाला वर्ड या जो भी बहुत सारे ऐसे थे कि बीपी भैया बताए हैं कि ये सब वाला वर्ड यूज नहीं करना चाहिए। तो हम सब तो शुरुआत ही कर रहे हैं, नए नए हैं, तो हम सभी को उतना ज़्यादा जानकारी नहीं है, फिर भी हम कोशिश करते रहते हैं कि जब हम यूट्यूब पर काम कर रहे हैं तो यूट्यूब से रिलेटेड हर एक चीज़ की जानकारी लेते रहें, तो कोशिश करते ही रहते हैं। और हमें एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है, और अगर आप सभी को समझ में आ रही है तो वो बताइएगा। इससे कुछ दिन पहले ही मैं मोनो के लिए भेजी थी, तो वहाँ पे बोलते हैं फर्स्ट बार जो चेक होने के लिए भेजा जाता है, चेक किया जाता है। तो आखिर उस दिन क्या चेक हुआ था और फिर क्यों ये नज़र में खटक गई? अगर चेक कर रहे थे तो उस रोज़ ही रिजेक्ट कर देते, तो हम सोच लेते कि मेरे कंटेंट में ही कोई गड़बड़ी है, दिक्कत है। लेकिन वो आ गया, उसका रिप्लाई आ गया, उसके बाद ये आ रहा है कि ऐसे ऐसे हो गया है। तो पता नहीं, ये यूट्यूब है इसका, तो फिर भी कोशिश करते हैं, उतना ज़्यादा नॉलेज तो है नहीं। अब जो हो गया वो तो लौट के आएगा नहीं, और अगर हम बैठ के अभी रोते रहे तो रोने से भी फ़ायदा नहीं है। और अगर हम यूं ही ऐसे बैठ कर के रोते रहेंगे तो काम भी आगे नहीं होगा और सब मजाक ही उड़ाएंगे, ना कि कोई हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। और मैं बस आप सभी से एक चीज़ पूछना चाह रही हूँ कि मैं इस वाले चैनल पे काम करूँ या ना करूँ, या मैं ब्रिलियंट आर्ट वाली पे करूँ, क्योंकि मैं कल भी पूछी थी, सब ने बहुत ही हिम्मत दी, लेकिन कोई ये नहीं बताए कि इस पे काम करना चाहिए या उस पर काम करना चाहिए। और हम ये भी समझ रहे हैं जिसको जो पता होता है वही बताते हैं। तो अभी जो भी बहनें मेरी वीडियो देख रही है, उस सभी बहनें लगभग तो यूट्यूब पर काम करते ही हैं। तो अब किसी को पता होता है, किसी को नहीं भी पता होता है, फिर भी हम कविता सिस्टर से पूछे हैं इन सभी बारे में, तो वो बोली है आज के वीडियो में हम बताएंगे। तो देखते हैं वो दीदी क्या सब बताती है, फिर उसके अनुसार हम काम करेंगे। तो बीपी भैया तो बोले थे अपील वीडियो बनाने के लिए, लेकिन मैं नहीं बनाऊंगी, क्योंकि हमें लग रहा है अब कि मेरी ही गलती थी। हमें तो नहीं लग रहा है कि वो गलती है। हम ये तो नहीं बोले थे ना कि हम 2 घंटा में ही सिखा देंगे। 2-3 वीडियो के बारे में बोल रहे थे, तो 2-3 वीडियो अगर है, अगर हमें उस वीडियो से कुछ सीखना है तो हम बार बार रिपीट करके सीख सकते हैं। तो वादा का मतलब ये हुआ कि हम आपको 2-3 वीडियो बना करके देंगे, 2-3 वीडियो में से आप सीख सकते हो। मैं ये तो नहीं बोली थी कि हम 2 घंटे में ही आपको सिखा देंगे। तो अब पता नहीं यूट्यूब को किस नज़रिए से बुरा लगा है, किस नज़रिए से गलत लगा है, वो तो यूट्यूब की क्राइटेरिया ही बताएंगे। तो इसीलिए बीपी भैया मैं अपील वीडियो नहीं बना रही हूँ। और अगर बीपी भैया ये वीडियो देख रहे हो आप, तो आपसे भी पूछ रही हूँ, प्लीज़ बताइएगा कि इस चैनल पे काम करना चाहिए या नहीं। तो इस वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, इसमें कुछ बताए तो नहीं, सिर्फ यही बातें करनी थी आप सभी से। और जो भी बहनें छोटे क्रिएटर हैं, यूट्यूब पर काम कर रहे हैं, तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखें कि इन सभी वर्ड को यूज ना करें। मैं यूज करके तो आज इस स्थिति पर आ गई हूँ। हाँ, ये मैं हिम्मत देखी हूँ तो विनीता दी में देखी कि वो उसका तो चैनल ही डायरेक्ट गायब हो गया था, फिर भी वो हिम्मत से खड़ी हो गई। लेकिन मेरे पास ये है ना कि
व्यूज़ बहुत ही कम आते हैं। तो व्यूज़ कम आते हैं, अगर मैं दूसरी भी चैनल क्रिएट कर लूँ तो उस पे भी कोई व्यूज़ का आशा नहीं है। इस पर भी हम रेगुलर काम करते रहते हैं और इस पर तो हम इधर शुरुआत किए हैं रेगुलर काम किए हुए, लेकिन ब्रिलियंट आर्ट वाली पे मैं रेगुलर हर रोज़ काम करती थी। और जब जब जो चीज़ का नॉलेज होते जाता था कि लाइव आना है तो आना है, लॉन्ग वीडियो अपलोड करना है तो करते थे, शॉर्ट अपलोड करना है तो करते थे। शुरुआत में जब हम चैनल की शुरुआत किए थे तो उस टाइम पे हमें पता था कि वीडियो बनाना है। वीडियो ये भी मालूम था कि लॉन्ग वीडियो बनाना है, बनाना कैसे है वो नहीं पता था। शॉर्ट के बारे में पता था तो शॉर्ट हम अपलोड करते थे। लेकिन और ये भी तो बहुत सारे क्रिएटर ये बताते हैं कि शॉर्ट्स से भी यानी कि हो सकता है मोनो, तो शॉर्ट में भी कि वायरल जाना चाहिए। तो मैं तो काम करते रहती थी हर रोज़, लेकिन ऐसी मेरी किस्मत कहाँ कि मेरी कोई वीडियो वायरल जाए। तो फिर शॉर्ट से तो कुछ हुआ नहीं, तो मैं धीरे धीरे कोशिश करके लॉन्ग वीडियो अपलोड करना चालू कर दी थी। लॉन्ग वीडियो बनाते गई, उसके बाद फिर पता चला हमें कि लाइव आ सकते हैं, लाइव से भी बेनिफिट है। तो फिर मैं लाइव की कोशिश करने लगी। लाइव भी इस वाले पे जितना आती हूँ उससे कहीं ज़्यादा उस पर मैं टाइम देती थी, लेकिन उस पर भी वही था कि हम कितना भी कोशिश कर ले, कितना भी छटपटा ले कि लाइव से हो जाएगा, लाइव से कुछ नहीं होने वाला है, लाइव पे टाइम ही बर्बाद होता है। हम तो यही कहेंगे, क्योंकि अगर लाइव में 5 आदमी जुड़े हुए हैं और 1 घंटे के लिए आप आए हो तो 5 ये नहीं है कि वो 5 आदमी आपको पूरा घंटा भर टाइम देंगे, ऐसा नहीं होता। बहुत ही कम आदमी होते हैं जो कि पूरा टाइम देते हैं, 10 मिनट 5 मिनट के लिए आते हैं और चले जाते हैं। और छोटे क्रिएटर के पास तो बहुत कम ही आते हैं कि वो आपके लाइव में आएंगे, रुकेंगे, बातें करेंगे, ऐसा नहीं होता है। जो बड़े क्रिएटर होते हैं उसका तो कोई बात ही नहीं है, उस पर तो अनेकों व्यूज़, अनेकों लाइक कमेंट रहते हैं, तो वो तो बात अलग है। और छोटे क्रिएटर के पास जब ऐसा होता है ना, लाइव ऑन के कोई आए नहीं, कोई बातें नहीं की, तो उम्मीद टूट सी जाती है। तो हमें नहीं लगता है कि लाइव से हम कंप्लीट कर पाएंगे। और अगर इसका कम हो गया, जैसे कि मेरे पास अभी वॉच टाइम कंप्लीट होने वाला है, तो इसमें कम हो गया तो अक्टूबर में इस वाले चैनल को भी साल कंप्लीट हो जाएगा। तो वो भी डर लगा हुआ है कि अगर साल कंप्लीट हो गया है तो हम कैसे आगे काम करेंगे, नहीं करेंगे। हर बार तो उम्मीद टूट ही जाती है, पता नहीं मेरे किस्मत में लिखा क्या है। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे।